गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहे 4 मई 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। 1 में 2 में एंड 4 में की जो भी 3 में की जो भी क्वेश्चन रहे हमने डिस्कस नहीं कर पाई, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या करें, घर में बहुत ही कम रहे, इसलिए कैसे भी करके टाइम निकालने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाई। बट हमने जो जीके वाला पोर्शन रहे, जो डेली जीके डिस्कस की जाती है, वो हमने कवर तक कर ली, बट ये डेली करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाई, इसलिए सो सॉरी। तो कोशिश करेंगे सारे के सारे इंक्लूड करके एक एक करके हमने डिस्कस करने के लिए जो भी करंट अफेयर हमसे छूट गया है वो सारे के सारे एक एक कर कवर करेंगे। सो चलिए आज की क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो भी बातें रहे, जो भी नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। एंड आज की डेट है, क्या है आज की 4 में है, यस 4 में। एंड आज की डे को कौन से डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है ये बताना। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, ओके। एंड देन आज की डे और एक डे रहे वो है कोल माइनर्स डे, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। कोल माइनर्स डे, हमारे उद्देश्य जो यही है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है ना वही डिस्कस करेंगे सारे के सारे। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी एक छूट गया, हालांकि हमने 1, 2 एंड 3 मैप की हमने डिस्कस नहीं कर पाई, बट हमने डिस्कस करेंगे, बस वेट करना। सारे के सारे एक एक करके हमने कवर करेंगे। सो जो कि आप भी देख सकते हो कि जो वॉइस में बहुत ही दिक्कत आ रहा है, मतलब वॉइस भी प्रॉब्लम रहे। सो कैसे भी करके टाइम निकालने की कोशिश की, फिर नहीं हो पाई। देखते हैं आज की जो भी क्वेश्चन। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, बताइए। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, हमने डिस्कस की। ये 4 मई को आपको तो पता है। एंड जो 1 मई को डिस्कस की जाती है ना, जो 1 मई ऑब्जर्व करी जाती है कौन से डे के रूप में, इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन 2 मई को बताइए, 2 मई को कौन से डे को रूप में, कौन से डे के लिए ऑब्जर्व की जाती है, वर्ल्ड ट्यूना डे, वर्ल्ड ट्यूना डे। हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस किया। ट्यूना एक फिश है जो कि काफ़ी डिजीज़ के लिए ये इलाज है, ट्यूना। क्लियर इतनी सी बात। वर्ल्ड ट्यूना डे एंड देन एक फिश है। एंड देन और 2 अप्रैल एंड देन 3 मई पूछे तो ये 2 में है। एंड देन 3 में पूछे तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एंड 4 में तो हमने डिस्कस करी। एंड और क्या, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। 7 में आपको पूछे तो वो ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड अस्थमा डे, एथलेटिक्स डे भी है। एंड 7 अप्रैल पूछे तो वो है जो कि WHO डे, जिसका स्थापना 1948 में करवाया गया है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे टेड्रोस अधानम घेब्रियस रहे जो कि इसके क्या रहे, चेयरमैन रहे। खत्म। देखते हैं आज की क्वेश्चन। इम्यूनाइजेशन वीक 2025 ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, ये बताइए कि जो टीकाकरण सप्ताह, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 किस तारीख को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 24 to 30, यानी ऑप्शन क्या है, यही है ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, 24 to 30। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 इज ऑब्जर्व फ्रॉम April 24 to 30. The theme of the year, immunization for all humanly possible. So ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 2 बताइए, व्हिच स्टेट होस्टेड द ग्लोबल इंडिया समिट 2025। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हिच स्टेट होस्टेड, कौन सी स्टेट ने होस्टेड करी है ग्लोबल इंडिया समिट 2025। ग्लोबल इंडिया समिट 2025 मेजबानी किस राज्यों ने की है, ये तेलंगाना, ये ऑप्शन यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। रेवंत रेड्डी CM रहे, तो ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। तेलंगाना टू होस्ट ग्लोबल भारत समिट ओवर 450 डेलीगेट के साथ फ्रॉम 100 कंट्री की, जो कि 450 डेलीगेट यहाँ विजिट करी है टू अटेंड amidst tight and security arrangement. The stage is set for the Bharat Summit and the initiative for the Telangana state government to showcase the model state and the progressive think. The global
थिंक टू द ग्लोबल ऑडियंस टुडे। ध्यान में रखिएगा कहाँ हो रहा था, तेलंगाना में। तो आइए तेलंगाना घूमकर आते हैं। तेलंगाना ये कौन सी ईयर में सेपरेट स्टेट बने, यानी जो आंध्र प्रदेश रहे ना, मतलब ये जो देख सकते हो ये ऐसे ऐसे करके, ये जो आंध्र प्रदेश सारे के सारे आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन रहे, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर ये जो स्टेट बने ये 2 जून में। क्लियर, इतनी सी बात, 2 जून 2014 में। एंड ये सबसे न्यूएस्ट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें, जो कि कैपिटल इसका हो गया हैदराबाद। एंड देन सीएम, और ये तेलंगाना जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, बॉर्डर शेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ। एंड देन कितने के स्टेट, ये सबसे मायने रखता है। देखिए ये जो उड़ीसा देख रहा है ना, ये उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखना। हालांकि ये आपको मैप में वैसे दिख रहा है कि मैप शायद शेयर कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं है, उड़ीसा के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। एक तो रहे आंध्र प्रदेश के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, एंड देन जो कि आंध्र प्रदेश, एंड देन कर्नाटक के साथ, कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर, कितने के हो गया, 4 ना, यस 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। हैदराबाद हो गया, सीएम है अनमुला रबंत रेड्डी। क्लियर, जो कि ऑल इंडिया के कांग्रेस कमेटी से रहे। एंड गवर्नर है श्री जिष्णुदेव वर्मा। एंड देन ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। सेपरेट फ्रॉम, ये जो सेपरेट स्टेट बने आंध्र प्रदेश से, ये तो आपको बताया 2 जून 2014 में। स्टेट एनिमल है रैंक और स्पॉटेड डियर एक्सिस की। एंड स्टेट वार्ड है इंडियन रूलर। एंड देन इंडियन फ्लावर, स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है टांगेडू और टनेरा कसिया। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो, रिलीजियस फेस्टिवल पूछे तो वो है बोनालू। कौन सा आलू बताइए, बोनालू। एंड देन उगाड़ी हो गया, उगाड़ी ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, न्यू ईयर के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, जो ये भी ऑब्जर्व करी जाती है आंध्र प्रदेश में भी एंड महाराष्ट्र में भी ऑब्जर्व करी जाती है। ये बताइए गुड़ी पड़वा कौन से स्टेट की है, गणेश चतुर्थी। एंड कल्चरल फेस्टिवल ये है वातुकमा हो गया। एंड देन काकतीय फेस्टिवल हो गया, डेक्कन फेस्टिवल हो गया। ध्यान में रखिएगा, आपको बताया था जो गुड़ी पड़वा है ना, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र की है, ध्यान में रखिएगा। एंड देन वैसे तो और भी कई बातें रहे, जो बाथुकम्मा हो गया एंड बोनालू, धिमसा एंड और क्या रहे। सो इतनी सी बात ध्यान में रखते हैं। देखते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बातें रहे। रत्तिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बताइए, जो रत्तिल हाइड्रो जो जल विद्युत रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HIVG लोकेटेड इन व्हिच रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है एंड अक्रॉस व्हिच रिवर। एंड ये न्यूज में क्यों रहे हमने डिस्कस करेंगे, जो कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलेज, पता ही होगा आपको। जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे 1960 की है, ध्यान में रखिएगा। एंड शिमला एग्रीमेंट, ये शिमला एग्रीमेंट है, जो कि एंड 1970 में कौन सी एग्रीमेंट रहे बताइए। एंड जो कि लोकेटेड ऑन दी व्हिच रिवर, ये कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है बताइए। सो ध्यान में रखिएगा, जो कि ये कौन सी रिवर के ऊपर में स्थित है, जो रत्तिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये स्थित है, जो चेनाब रिवर, यानी ध्यान में रखिएगा ये चेनाब रिवर, जिसे ये बताइए चेनाब रिवर का एंशिएंट नाम क्या है बताइए। आपको बताया था जो 1960 में, जो ये बताया 90, तो देखिए यहाँ 1960 में ये ट्रीटी क्या था, किसके बेस में, जो वर्ल्ड बैंक रहे ना इनके मध्यस्थता में इन्होंने एक ट्रीटी करवाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कि बताया जो पाकिस्तान रहे ना, इन्होंने जो इंडोस रहे, क्लियर, एंड इंडस जिसे सिंधु माता भी कहा जाता है, जो झेलम रहे। एंड हालांकि जो जितना भी रिवर है ना, इसे माता के तौर पर देखी जाती है। इंडस बताइए, इंडस की जो अनसिन नाम क्या है, सिंध है। झेलम की क्या है, वितस्ता है। सेनाब की क्या है, अस्किनी है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड अस्किनी KIN है, या फिर क्या है, यस KIN है, अस्किनी। एंड इंडस, झेलम, चेनाब, अस्किनी, क्लियर। एंड देन पाकिस्तान हो गया। एंड इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जो कि ये पूछे तो इंडिया में जो रिवर रहे वो तो हमने ICJC एंड JCVRS ऐसे हमने डिस्कस की थी ना। जो रावी हो गया, एंड देन व्यास हो गया, सतलेज हो गया, क्लियर। सतलेज सबसे लॉन्गेस्ट है,
लार्जेस्ट पूछे तो वो क्या है, चिनाब है, ध्यान रखिएगा। एंड बात करें ये जो कि रिवर्स, ये बताइए रॉबी की अनचिन नाम क्या है, इससे पुरुष से नहीं, क्योंकि रॉबी एक पुरुष का नाम है। व्यास क्या है, व्यास है विपाशा, विपाशा इस पर सतलेज पर सतुद्री या फिर सतुद्री रहे, यस सतुद्री रहे, क्लियर। एंड ये जो ये जो क्या रहे, रवि व्यास सतलेज है ना, ये जो राक्षस ताल रहे जो रोहतांग पास रहे ना, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, रोहतांग पास से। एंड सतुद्री पूछे तो वो राक्षस ताल से ओरिजिनेट हो रहा है, जो तिब्बत में रहे हैं, जो चाइना में। एंड जो सिंध, एंड जो सिंध बताइए, सिंध कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो वोखारचू ग्लेशियर कहाँ रहे, वोखारचू ग्लेशियर जो कैलाश रेंज ग्लेशियर जो रहे ना, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। हालांकि हमने इसके बारे में डिस्कस की है काफ़ी बार, ध्यान में रखिएगा। बस आपको ये ट्रीटी जो करवाया गया था, पाकिस्तान के पास ये तीनों रिवर रहे, इंडिया के पास ये तीनों रिवर रहे, एंड ये सारे के सारे रिवर है ना, ये इंडिया में फ्लो कर रहे हैं। इसलिए इंडिया चाहे तो इसके ऊपर में रोक लगा सकती है, बस बट इसके इंडिया तो वैसे नहीं है, बट इंडिया ने इसलिए एक ट्रीटी करवाया गया था। बट ट्रीटी इंडिया अभी के टाइम में आपको पता ही होगा, जो पहलगाम के अटैक के बारे में। सो बट हालांकि इसमें इंडिया का भी जो रोल नहीं है, ऐसे नहीं है, इंडिया की काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जो भी रॉ एजेंट रहे वो क्या कर रहे थे, बताइए। जो रॉ एजेंट थे वो इनके काम क्या रहे, कि कहाँ घुसपैठ रहे, क्या रहे, सारे के सारे जानकारी रखने के लिए वो क्यों नहीं कर पाए। वैसे भी तो जो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट रहे, वो तो निगरानी रख सकता है, बट क्यों नहीं रख पाए, मतलब इंडिया के फेल्योर है, इंडिया के टेक्नोलॉजिकल फेल्योर है, बस। सो हालांकि एक युद्ध करने से, जो कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने से बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है, इंडिया में भी पहुंच सकता है एंड पाकिस्तान में भी। हालांकि इनकी पाकिस्तान में अगर हज़ारों सैनिक मारे गए तो इंडिया में भी ऐसे 500 सैनिकों मारे जा सकते हैं, बट दोनों की तरफ से तो। बट पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, उन्हें हराने के लिए वो कुछ है ही नहीं, खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। बट इंडिया के पास, इंडिया अभी के टाइम में फोर्थ जो कि तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, बट अभी के टाइम में यदि युद्ध हो जाए तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसलिए वो कोई भी एक चाल, यानी जो कूटनीतिक तौर पर उन्हें हराया जा सकते हैं, हराया मतलब एक रहे, बस जोड़िए। तो हमने डिस्कस करी ये चेनाब रिवर के ऊपर में रहे, एंड ये तो सारे के सारे ट्रीटी के बारे में आपको बताया, एंड देखते हैं। एंड इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है जो झेलम, ये जो सारे के सारे रिवर है ना, जो भी हमने 6 रिवर डिस्कस किए ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट बन सकता है। जो झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलेज रहे, एंड जो एक रहे इंडस रहे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी के टाइम में हाल ही में न्यूज़ में रहे। सो ध्यान में रखिएगा। एंड जो शिमला एग्रीमेंट वो 1970 की बात है। नेक्स्ट, द रट्टेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HIP इज लोकेटेड इन द चेनाब रिवर, क्लियर, ऑन दी चेनाब रिवर के ऊपर में स्थित है। रिवर इन दी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहे, कहाँ रहे, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड द इंडिया इज 2025 इन द नोटेबल फॉर द विंग सोर्स ऑफ द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट and between India and Pakistan, who have raised the concern about its design and potential impact on the water flow and particularly in the relation to the Indus Water Treaty। मतलब देखिए, जो इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी रही ये ख़त्म करी है, बट आपको ये सोचने में मजबूर कर सकता है कि देखिए, जो इंडिया में जो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, बस जल्दी जल्दी कवर करेंगे। 3 रिवर पाकिस्तान के पास रहे और 3 रिवर इंडिया के पास में रहे, सारे के सारे इंडिया में फ्लो कर रहा है। देखिए, ये सारे के सारे तो इंडिया, अब जो कि ये जो पानी रहे ये पाकिस्तान यूज कर रहे थे 80% वाटर, एंड ये तीनों के तीनों 80% इंडिया यूज कर रहे थे। यहाँ से ज़्यादातर डैम है ही नहीं। अगर इंडिया यहाँ से ज़्यादातर डैम बना लेगा एंड सारे के सारे राजस्थान एंड देन पंजाब क्षेत्र में ये फ्लो करने के बाद, जो कि और भी जितना भी रिवर है वहाँ से कनेक्ट कर लेगा, तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है इंडिया में जो इकोनॉमी और भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगेगा। क्लियर, इतनी सी बात। जो कि खेती जो भी वगैरह रहे वो आराम से हो सकता है, एंड जो इंडस्ट्री वगैरह जो भी रहे। सो ध्यान में रखिएगा। बट यहाँ ज़्यादातर डैम है ही नहीं, बहुत ही कम रहे, इसलिए डैम बनाना चाहिए। सो ध्यान में रखिएगा। एंड कंसर्न एंड इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बहुत भी इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि कश्मीर इंडिया इन द 2025 इन द नोटेबल बिंग द सोर्स एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान who have raised the concern about the design to the potential impact water flow and particularly in the relation to the Indus Water Treaty. Clear? Indus Water Treaty क्या है concern? Pakistan has voiced concern that the Ratel project violate the Indus Water Treaty signed to 1960 में साइन करवाया गया था, which regulates the sharing of water between India and Pakistan. आपको तो पता है इसके बारे में। ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रिवर रहे, जो क्या रहे, जो सिंधु माता रहे, एंड वहाँ से जो कि इंडिया का नाम इंडस बढ़ गया। क्लियर? एंड देन जो कि प्रोजेक्ट स्टार्टस एंड भारत नाम किससे पड़े? भारत एक राजा हुआ करता था, भारत राजा इसके नाम से। प्रोजेक्ट ऑन स्टाटस एंड द प्रोग्रेस वाइल द प्रोजेक्ट इन द ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन इट्स डेवलपमेंट एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट इन द इंडस रिवर सिस्टम एंड देन continue to be topic of the discussion and the concern especially between the India and Pakistan. ध्यान में रखिएगा। एंड क्या आपको बता दूँ जो रिवर के बारे में, जो इंडस रिवर सारे के सारे, तो ध्यान में रखिएगा। बस आपको वैसे छोटी सी प्रयास रहे, ध्यान में रखना। ऐसे रहे ना, ऐसे इंडिया में ये पाकिस्तान रहे, मान लो यहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर रहे। ये जो ओरिजिनेट है ना, ये ओरिजिन कहाँ हो रहा है? जो कैलाश रेंज रहे ग्लेशियर, जो बोखारचू ग्लेशियर, मानसरोवर रहे, जो तिब्बत में रहे। एंड इसके ऊपर में, जस्ट ऊपर में कौन सी रिवर रहे बताइए? इसके नीचे में जो रिवर रहे ना, वो है क्या रहे? जो सतलज रिवर फ्लो कर रहा है। सतलज रिवर ऐसे ऐसे करके ये जो ट्रिब्यूटरी जॉइन कर रहा है। एंड देन क्या रहे, जो इसके नीचे और एक निचले से भाग में ऐसे एक रिवर फ्लो कर रहा है, वो है क्या पता है? ये जो ब्रह्मपुत्र रहे, ये ब्रह्मपुत्र जिसे क्या कहा जाता है। एंड ये जो सिंधु रिवर ये फ्लो कर रहा है, इसे सिंघी कंबा नाम से यहाँ जाना जाता है, जो चाइना में। एंड इसके बाद लेह लद्दाख में जो कि इंटर कर रहा है। कहाँ इंटर कर रहा है? लेह लद्दाख में इंटर कर रहा है। ध्यान में रखना, लेह लद्दाख में इंटर कर रहा है। इसके बाद जो कि सियोक रहे, गिलगिट रिवर यहाँ जॉइन कर रहा है। एंड देन इसके बाद जो कि जिलम, चेनाब, रवि, व्यास सारे जॉइन कर रहा है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट। एंड जो एंड हो रहा है कहाँ से? जो कराची के पास में रहे ना, जो कराची जो क्या रहे, अरेबियन सी में। एंड जो झेलम रिवर जॉइन करे वो है मिठानकोट में। कहाँ? मिठानकोट। क्लियर? एंड और क्या बात करें, who won the gold medal in the women's 400 meter hurdle event at the जो कि बताइए, जो कि 28th नेशनल फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये है किसने ओन करी? ध्यान में रखना, ये है जितेंद्र मिश्रा। यानी कहाँ है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। जो कि ये किसने ओन करी है हर्डल इवेंट? ये विद्या रामराज यही ओन करी है। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, विद्या रामराज। हु ओन द गोल्ड मेडल इन द वोमेन्स 400 हर्डल में ये गोल्ड मेडल ओन करी है विद्या रामराज। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। विद्या रामराज ओन द गोल्ड मेडल इन द वोमेन्स 400 meter hurdles event in the 28th National Federation Senior Athletics Championship. She achieved with a time 56.4 second, breaking the meet record, and the championship took place in the कोची केरला में हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्या रहे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द फिल्म एंड द चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल 2025-2027 टर्म के लिए? यही है जो कि जितेंद्र मिश्रा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जितेंद्र मिश्रा। आइए देखते हैं इनके बारे में। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द फिल्म एंड चिल्ड्रन एंड द यंग पीपल CIFFEC एंड फॉर द 2025-27 के लिए इलेक्टेड and his appointment is a recognition of the work and with the SIPC and a film festival and focused on the children and young people. क्लियर? तीसरी बात आइए देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। बताइए, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन रिसेंटली इनका डेथ हो गया है और इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे? वो एक एस्ट्रोफिजिक्स रहे, यानी इनके काम जो कि इसरो के साथ जुड़े रहे, एस्ट्रोफिजिक्स। एंड जो कि पूर्व चेयरमैन भी रहे, जो 1992 से
2 में जो कि चेयरमैन बने थे। सो ध्यान में रखना। एंड ऑल्सो इन्होंने जो कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन सी ईयर की बताइए, 2020 की है, इन्होंने लाई थी, ध्यान में रखना। एंड नाम यह है कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। कस्तूरीरंगन समिट जो रहा है पता ही होगा आपको। एंड एस्ट्रोफिजिक्स वाई द ट्रेनिंग एंड कस्तूरीरंगन मेड द पायोनियर एंड द कंट्रीब्यूशन टू द हाई एनर्जी एंड एस्ट्रोनॉमी with a focus on the cosmic X-ray and the gamma ray and source of his scientific and acumen and has the was matched by his deep commitment and the public service. Next देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 7 में। which यूनिवर्सिटी इन द इंडिया टॉप इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025, कौन से जो IIT रहे टॉप पर है, जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये जो IIT खड़गपुर है सबसे ओल्ड है, सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी पूछे तो IIT खड़गपुर है। क्लियर। बट आंसर ये क्वेश्चन का आंसर है IIT क्या है, IIT बेंगलुरु, यानी ऑप्शन में तो IIT बेंगलुरु, ध्यान में रखना। ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, बस ये IIT बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो IISC IIT नहीं, IISc बेंगलुरु है। क्लियर। एंड बेंगलुरु जो कि ये रैंक पूछे तो ये इंडिया की टॉप है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर एशिया में जो रैंक रहे वो है क्या है 38 या फिर यस 38 है इसके रैंक। एंड जो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी। बट आपको और ऐसे इसके बाद जो कि सेकंड पर पूछे तो वो है अन्ना यूनिवर्सिटी। क्लियर। अन्ना यूनिवर्सिटी जो IIR है, अन्ना यूनिवर्सिटी। एंड और क्या जो इसके जो रैंक रहे वो 111 है। एंड और क्या रहे जो तीसरे पर है, थर्ड पर है वो इंदौर रहे, IIT इंदौर, यही है IIT इंदौर, ये था थर्ड पर है, इसका 131। बट टॉप पर ये IISc बेंगलुरु रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 द इंडिया इंस्टीट्यूट साइंस IISc हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप यूनिवर्सिटी इन द IISc रैंकिंग 2038 पर है ओवरऑल एशिया में इन द 2025 रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्या रहे। साउथ इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशन EMV ट्रेन सर्विसेज विन लॉन्च्ड इन व्हिच सिटी, बताइए। साउथ इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशन जो कि मल्टीपल यूनिट जो कि ये कहाँ रही है, चेन्नई में रहे, चेन्नई में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चेन्नई। एंड ये इंडिया की सेकेंड है, इंडिया की सेकेंड। बट आपको फास्ट पूछे तो फास्ट कहाँ रहे, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं साउथ इंडियाज फर्स्ट एयर कंडीशन मतलब काफ़ी सारे फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड की जाती है जो ट्रेन में। एंड इलेक्ट्रिक मल्टीपल एंड यूनिट AC एंड EMU एंड इंडिया जो ट्रेन सर्विस हैव बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई में ये लॉन्च करवाई गई। द सर्विस व्हिच बिगन ऑन द April 19 एंड 2025 में ऑपरेट्स ऑन द चेन्नई बीच एंड चेंगलपट्टू रूट, चेन्नई। सो देखते हैं नंबर 9 में क्या आ रहा है। खोंगजम क्या आ रहा है, खोंगजम ये एक फेस्टिवल है। क्लियर। खोंगजम डे यानी ये फेस्टिवल है। फेस्टिवल इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच स्टेट, ये कौन से स्टेट में ये डे ऑब्जर्व करी जाती है, मणिपुर में। ऑप्शन डी। क्यों ऑब्जर्व करी जाती है बताइए। 1891 की बात है जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था। बताइए कितने के एंग्लो मैसूर वार हुआ है, जो एंग्लो मैसूर यानी जो आंग्लो मणिपुरी, ये आंग्लो मणिपुरी हो सकते हैं जो मैसूर रहे, यानी एंग्लो मणिपुरी वार रहे ना, ये ना 1891 में हुआ था। और इसमें काफ़ी सारे लोग की जो जान गंवाई थी इसके उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। कौन से डेट को, 23 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बताइए मणिपुर की कैपिटल क्या है, CM कौन है, एन बीरेन सिंह नहीं है अभी के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में कौन से आर्टिकल ये यहाँ लगाया गया है 356 एंड 352 में क्या मेंशन रहे, नेशनल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी का लिखने में प्रॉब्लम आ रहे हैं बस।
देखते हैं नेशनल इमरजेंसी कहाँ मेंशन है, नेशनल इमरजेंसी 360 में, बट हालांकि अभी सही जो फिनेंशियल इमरजेंसी अभी के टाइम में फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। नेशनल इमरजेंसी तो ये 52 में रहे, 56 में ये स्टेट इमरजेंसी। क्लियर इतनी बात। और स्टेट इमरजेंसी के बारे में कहाँ कोई भी मेंशन नहीं है। स्टेट इमरजेंसी पूछे तो वो है स्टेट इमरजेंसी मतलब जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में मेंशन है। कैपिटल पूछे तो वो इम्फाल हो गया, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। एंड ये बताइए जो पोलो गेम रहे ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। मणिपुर एंड जो कि खोंगजम डे सेलिब्रेटेड टू द रिमाइंडर द जो कि हीरोज जो रहे 1990 को Anglo Manipuri War, and the Manipuri the Khongjam Day was the urgent on the today, and remember the valor and the sacrifice of the Manipuri hero जो रहे वो laid the down on their lives and the हिस्ट्रिक एंड एंग्लो मणिपुरी वार के बारे में 1891। क्लियर। एंड क्या आपको पूछा था पोलो गेम की उद्गम स्थल क्या है, ये मणिपुर है। यस। एंड बताइए जो गियासुद्दीन बलबन की डेथ कैसे हुआ। पोलो गेम से चौहान जिसे कहा जाता है, जो 1206 से कार्यकाल इनके रहे एंड 1210 तक कार्यकाल रहे, जो क्या रहे ये स्लेव डायनेस्टी से रहे, वो काफ़ी बहादुर है। कैपिटल हो गया इम्फाल। सीएम है एन वीरेन सिंह, सीएम नहीं है। 56 बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, बस कवर करते हैं। जो कि भल्ला एंड जो कि अजय कुमार भल्ला जो कि गवर्नर, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड स्टेट डे है 21 जनवरी 1979। मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा की भी स्टेट डे है, ध्यान में रखिए 21 जनवरी। एंड एक्ट 1971 के एक्ट के तहत 1972 में ये स्टेट बने। स्टेट एनिमल है संगाई जो कि संगाई, एंड स्टेट फ्लावर है श्रेली लिली। एंड वार पूछे तो ये है मिस्टर जो कि मिस ये ह्यूम्स पीजेंट नोंगी कहा जाता है, नोंगी। एंड फेस्टिवल यहाँ चपचर कूट हो गया, चाचा मजे से कूट ली। मिजोरम की भी है चपचर कूट एंड गान नागी एंड कांग रथ यात्रा एंड योसांग। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 10 आज की लास्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट लॉन्च द नेशनल कैंपेन फॉर द एलिमिनेट द मीजल्स रूबेल। ये बताइए इंडिया जो कि टारगेट फिक्स करिए मीजल्स को ख़त्म करने के लिए 2026 तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टीबी मुक्त करने के लिए 2025 है इसी ईयर, ध्यान में रखना। एंड ये बात ध्यान में रखना। एंड ये किसने लॉन्च करी है, जो जेपी नड्डा है। कौन है जेपी नड्डा, हेल्थ मिनिस्टर, और कौन है, इन्होंने लॉन्च करी है। एंड जो कि ये लॉन्च करिए जो कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशन के थ्रू। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री जगत प्रकाश नड्डा टुडे वर्चुअली लॉन्च द नेशनल जीरो मलेरिया जो कि मीजल्स रहे, यानी मीजल्स जो डिजीज रहे, एंड जो कि एलिमिनेशन ऑफ द कैंपेन 2025 ऑन द 26 ऑन द फर्स्ट डे ऑन द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24-30 अप्रैल making a significant step towards the goal eliminating the measles and रूबेला को एलिमिनेट करना। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।